आज हम क्लास 3 कंप्यूटर का एक चैप्टर एक्सरसाइज 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर आज हम पढ़ेंगे। तो आप लोगों को पहले हम बता दें कंप्यूटर होता क्या है। व्हाट इज अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में जानकारी जानने के लिए हम उसको बारे में ये पढ़ेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है। व्हाट इज अ कंप्यूटर। आपके पास एक क्वेश्चन रहता है, जैसे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट के बारे में आपको जानना होता है कि उस सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट का पर्पस क्या है, उसके बारे में हम पहले जानेंगे। तो कंप्यूटर के बारे में जानने के लिए हम लोग पहले उसके बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है। What is a computer? कंप्यूटर क्या है। तो इससे पहले भी आप लोग पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं कंप्यूटर होता क्या है। तो हम फिर से आप लोगों को बता देना चाहते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, या इसको मशीन को या डिवाइस। कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज अ मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो एक आदमी के थ्रू उसको ऑपरेट करते हैं। ओके, ये बिजली से चलता है, इस कारण से इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। इट इज मेड अप ऑफ वेरियस पार्ट्स दैट हेल्प यू टू एंटर डाटा इनपुट, प्रोसेस इट, सीपीयू, स्टोर इट मेमोरी एंड गिव्स द रिजल्ट आउटपुट। तो कंप्यूटर जो होता है बहुत सारे पार्ट्स को मिलाकर बनता है। ठीक है, कंप्यूटर जो है बहुत सारे पार्ट्स को मिलाकर बना है। जैसे इसमें पार्ट्स क्या क्या होते हैं ये आपको बता दें। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इसमें होता है कीबोर्ड जिससे हम लोग टाइप करते हैं। माउस होता है, माउस के थ्रू आप लोग उसके कर्सर को जहाँ पर आप जाकर क्लिक करना चाहते हैं क्लिक कर सकते हैं। फिर क्या होता है, कैमरा होता है, सीपीयू होता है जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। फिर इसके बाद मॉनिटर होता है और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर्स के जिससे हम लोग कंप्यूटर जो बनता है। इन सब का जब तक आपके कंप्यूटर में कीबोर्ड, माउस, कैमरा, सीपीयू ये सब जब तक नहीं रहेगा तब तक आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। और कंप्यूटर जो होता है वो इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, इन तीनों पर यह वर्क करता है। IPO, इसको हम लोग कहते हैं IPO, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ओके, व्हाट इज द, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। व्हाट इज अ कंप्यूटर मेड ऑफ। द कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर होता है बना कैसे है। तो कंप्यूटर जो बना है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर कंप्यूटर बना है। जब तक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं होगा कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। यानी कोई भी एक चीज या तो हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर का तो बात ही नहीं है। जब तक हार्डवेयर होगा नहीं तब तक सॉफ्टवेयर नहीं होगा। यानी दोनों जब तक होगा तब तक तभी कंप्यूटर आपका वर्क करेगा।
हार्डवेयर refers to the parts of a computer that you can see या touch. हार्डवेयर किसको कहते हैं? अब हार्डवेयर क्या हुआ? जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग टच करते हैं, उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं. टच एंड सी. तो हार्डवेयर क्या हुआ? जिसको हम लोग देखते हैं या छू सकते हैं, उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं. जैसे एग्जांपल में आप लोगों को बताएं, सीपीयू हो गया, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड सो बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं जो आप लोग देखते हैं कंप्यूटर में, वो सब आपका हार्डवेयर पार्ट्स में आता है. सॉफ्टवेयर रिफर्स टू अ सेट ऑफ प्रोग्राम, a set of instructions given to a computer that performs some task in a computer. सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको हम लोग प्रोग्राम को रन करने के लिए होता है. जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर जो हो गया, वो जैसे आप लोग सुने होंगे कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब जो सॉफ्टवेयर है, ये क्या करता है? किसी चीज को ऑपरेट करता है. ओके. व्हेन यू स्टार्ट योर कंप्यूटर, द सॉफ्टवेयर आल्सो स्टार्ट विथ इट. सम ऑफ द पॉपुलर सॉफ्टवेयर आर MS विंडोज, MS ऑफिस, विनजिप, कोरल ड्रॉ एंड एडोब फोटोशॉप. और ये सब जो सॉफ्टवेयर होता है, कुछ वर्क करने के लिए ये सब सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर में. इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइसेस आर ऑल द एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर. इनपुट डिवाइस हेल्प यू इन एंटरिंग डाटा. अब आपको एक चीज बता देते हैं, इनपुट और आउटपुट. इनपुट डिवाइस, दो तरह के डिवाइस होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट. डाटा refers to a collection of facts like your name, address and telephone number. Data can be entered into the computer. For example, by typing it is using a keyboard. The data entered is called the input. अब इनपुट क्या होता है? इनपुट यानी डाटा जब आप उसको फीड करते हैं डाटा, जैसे कंप्यूटर में, किसके थ्रू? कीबोर्ड के थ्रू, तो उसको हम लोग कहते हैं इनपुट. ओके. अब आपको हम पहले बताएंगे IPO, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट. ये तीन पर वर्क करता है आपका कंप्यूटर. तो इनपुट डिवाइस क्या होगा? इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. डाटा या इंस्ट्रक्शन आर एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस. कॉमन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर द कीबोर्ड एंड द माउस. तो इनपुट डिवाइस आपका क्या हो गया? कीबोर्ड, जिससे आप लोग डाटा एंटर करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड और माउस दो ऐसे पार्ट्स हैं जिसके थ्रू हम लोग डाटा इनपुट करते हैं इनपुट डिवाइस में. अब इसके बाद कीबोर्ड के बारे में आप लोग को बताते हैं. अ कीबोर्ड इज अ डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ कीज. यू कैन टाइप बाय प्रेसिंग इट्स कीज. बाय यूजिंग द कीबोर्ड यू कैन टाइप लेटर, नंबर्स, सिंबल्स etc. तो हम लोग कीबोर्ड से क्या करते हैं? कीबोर्ड से हम लोग टाइप करते हैं, जैसे लेटर्स को, नंबर्स को एंड अदर सिंबल को हम लोग टाइप करने के लिए कीबोर्ड का हम लोग यूज करते हैं.
माउस क्या है? अब कंप्यूटर माउस इज नॉर्मली कनेक्टेड बाय a cable to a computer. It helps to point the things on the computer monitor. The most commonly used mouse is the scroll mouse that has two buttons and a scroll wheel at the center. माउस तो आप लोग देखोगे, इससे पहले वाले क्लास में लैब जब भी जाते हैं तो उसमें जो माउस में होता है, माउस में 3 कीज होते हैं। लेफ्ट, राइट एंड स्क्रॉल, 3 की होते हैं। इसके थ्रू माउस आपका वर्क करता है। Earlier mouse had a ball at the bottom of track the movement of the mouse on a surface. Nowadays the optical mouse is most commonly used. जो आजकल माउस आता है उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल माउस। इसमें 3 बटन होते हैं, उसमें सेंसर लगा हुआ रहता है नीचे में, जो लाइट जलता है वो सेंसर, उससे हम लोग अगर अपने हाथ को लेफ्ट या राइट करते हैं माउस को पकड़कर तो आपका कर्सर लेफ्ट राइट या अप एंड डाउन, अब जो भी दिशा में जाना चाहते हैं उस दिशा में चला जाता है। और पहले क्या होता था? पहले के माउस में नीचे में एक गोली रहता था, उसके थ्रू हम लोग ऑपरेट करते थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। और ऑप्टिकल माउस जो अभी के टाइम में आ गया वो बहुत ही आसानी तरीके से मूवमेंट हो जाती है। क्लिक, टू क्लिक gently press at the left mouse button once and release it. तो इसमें जो लेफ्ट बटन का, माउस में जो लेफ्ट बटन का यूज करते हैं, सबसे ज्यादा लेफ्ट बटन का यूज करते हैं। ओके, राइट क्लिक, टू राइट क्लिक प्रेस एंड रिलीज द राइट माउस बटन, राइट क्लिकिंग द माउस सो दैट लिस्ट ऑफ कमांड्स। राइट कब करते हैं? राइट बटन को जब क्लिक करते हैं थोड़ा सा एक 1 टाइम प्रेस करते हैं तो उससे आपका कमांड आ जाता है। कोई भी प्रोग्राम के ऊपर में रखकर आप राइट बटन को क्लिक करते हैं तो कमांड आ जाता है, और उस कमांड में जो आपको सेलेक्ट करना हो उसको हम लोग लेफ्ट क्लिक करके उसको ऑपरेट करना है, या ओपन कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग का आता है प्रोसेसिंग डिवाइस, IPO, प्रोसेसिंग डिवाइस। परफॉर्मिंग कैलकुलेशन या कंपेयरिंग डाटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। Processing is the action taken on data to convert it into meaningful information. For example, if you want to add 2 numbers such as 85 and 70, दो नंबर जैसे 85 और 70 जो हो गया, then you should type in the number and given the instruction to add them. जैसे 2 नंबर लेते हैं इसको 85 और 70, ठीक है, इसको हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं ऐड कर, तो वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन आपका जाता है प्रोसेसिंग के लिए, वो क्या करता है, इसको ऐड करके आपका रिजल्ट वहाँ पर शो कर देता है। तो ये जो 85 और 70 जो हो गया, इसको जो प्रोसेस करता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। जो इंटर करते हैं 85 और 70 को ऐड के लिए करते हैं, सब्सट्रैक्ट के लिए करते हैं, मल्टीपल के लिए करते हैं, किसी चीज को इंस्ट्रक्शन जो देते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। और इसका एग्जांपल हो गया प्रोसेसिंग डिवाइस का एग्जांपल आपको CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, CPU के बारे में आपको बताते हैं। इट स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं।
यही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हो गया, जो आपको वर्क करता है, आप जो इनपुट देते हैं और वो जो अंदर में जाकर आपको प्रोसेस करता है, इसको जैसे दो वर्ड को लेते हैं, जैसे 85 और 70 को लेते हैं, इसको आप लोग को क्या करना है, ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। प्रोसेस जो हो गया वो इन दोनों में, जैसे ऐड में हो गया या सब्सट्रैक्ट में हो गया, उसको हम लोग कहते हैं प्रोसेसिंग। It all function a computer, thus the CPU is also called the brain of computer। और CPU को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। CPU को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, पहला हो गया द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसको कहते हैं ALU के रूप में जाना जाता है। दूसरा हो गया द कंट्रोल यूनिट, CPU कहते हैं इसको। एंड द थर्ड द रजिस्टर्स, एंड फोर्थ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। 3 होते हैं, 3 आप लोगों को बता देगा। अब इसके बारे में हम बात करते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता क्या है। द ALU परफॉर्मेंस ऑल द अर्थमेटिक कैलकुलेशन एंड द लॉजिक कंप्रेशन। द अर्थमेटिक कैलकुलेशन इंक्लूडेड एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूल्स। अब अर्थमेटिक कैलकुलेशन में क्या आता है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन में आता है आपका प्लस माइनस मल्टीपल गुना भाग या परसेंटेज, इसमें जो होता है ये आपका आता है अर्थमेटिक कैलकुलेशन में। और द लॉजिकल कंप्रेशन दैट इंक्लूड्स ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू या ग्रेटर देन, इक्वल टू। और लॉजिकल यूनिट में क्या आता है, लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन, इक्वल टू या ग्रेटर देन, इक्वल टू। ये सब जो होता है ये आपका लॉजिकल यूनिट में आता है। ओके, अब कंट्रोल यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट कंट्रोल यूनिट क्या होता है। इमेजिन a scene of a cross road without any traffic signals या policeman. If there are no traffic signals या policeman, then everyone would be moving at the same time, and soon this would result in a traffic jam. The traffic policeman या signals control the movement of the vehicle and maintain order. Similarly, the control unit controls the movement of instruction between the register, the ALU and other parts of the computer. इसका मतलब ये समझ लीजिए कि एक ट्रैफिक सिग्नल है जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल में न पुलिसमैन है न ट्रैफिक सिग्नल है, आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं है, न ट्रैफिक पुलिस है न सिग्नल वर्क कर रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जाम लग जाएगा। ठीक है, जाम तो लगेगा ही क्योंकि चारों तरफ से पब्लिक या ट्रांसपोर्ट वगैरह आते जाते रहेंगे तो जाम तो लगना है ही। तो इस जाम को निकालने के लिए आप लोग हम लोग क्या करते हैं, या पुलिसमैन
क्या करती है या सिग्नल क्या करते हैं कि उसको रोकते हैं। तो यही जो पार्ट हो गया आपका, एज एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए कि ये कंट्रोल करना हो गया आप लोग के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है रजिस्टर्स, थर्ड वन में आता है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या है? Registers are the small memory unit of the CPU where all the data to be processed and stored. It helps the ALU to easily access data for calculation, help to the CPU control unit to pass the data on the other parts of the computer rapidly. It is also used to get back या retrieve the information stored in the computer memory. Storing data. इसका नेक्स्ट टॉपिक आते हैं स्टोरिंग डाटा। ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। तो इसके बाद आते हैं स्टोरिंग। लार्ज अमाउंट में आपका डाटा यहाँ पर, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड, यानी स्टोरिंग डाटा क्या हो गया, बहुत आपके कंप्यूटर में बहुत लार्ज अमाउंट में डाटा आपका स्टोर करके उसमें रखा जाता है। द डाटा एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर इन स्टोर्ड इट इज हार्ड डिस्क, और वो जो डाटा स्टोर होता है उसको हम लोग कहते हैं हार्ड डिस्क। When given the instruction to save it, और यहाँ पर हार्ड डिस्क में क्या होता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन या मूवी पिक्चर वगैरह जो भी कुछ होता है आप वर्क करते हैं उसको स्टोर करता है कंप्यूटर हार्ड डिस्क के थ्रू। In addition to the hard disk, CD-ROM, DVD and pen drive are used to store data या information permanently। और भी अदर होता है, जैसे आप लोग का स्टोरेज डिवाइस में आता है CD, DVD, पेन ड्राइव, ये सब जो हो गया, ये जो डाटा स्टोरेज डिवाइस हो गया, इन सब में क्या होता है कि आप परमानेंटली रूप से डाटा इसमें रख सकते हैं ताकि खराब नहीं होगा। CD या DVD में एक बार डाटा अगर आप डाल देते हैं तो आप 10 साल या 20 साल या लाइफ में कभी भी आप इसको देख सकते हैं फिर से ओपन करके। ओके, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम आप लोगों को बताएंगे आउटपुट डिवाइस। ओके, एंड कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए और बंद करने के लिए ये आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे। थैंक यू।